नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुखद है। टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो है और साथ ही साथ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए भी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो जो सबसे अच्छी खबर ये है कि पंचायत सचिव के रिज़ल्ट का प्रकाशन आज कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे समय से अपने परीक्षा फल का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए आज परीक्षा फल का प्रकाशन हो गया है। आज संडे का दिन था और ऐसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि जेएसएससी आज के दिन परीक्षा फल देगा। हम उम्मीद किए हुए थे कि नेक्स्ट वीक में मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक इसका रिज़ल्ट का प्रकाशन होना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, अपनी अच्छी कार्यशैली का इन्होंने परिचय दिया है और आज रिज़ल्ट का प्रकाशन बहुत ही सुखद है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन, जिनका परीक्षा फल इसमें आया है, उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से, मेरे चैनल की ओर से और समस्त झारखंड वासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जो भी परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है वो आंशिक रूप से किया गया है। मतलब इसमें अभी और भी सीटों पर परीक्षा फल आएगा। आज का परीक्षा फल जो दिया जा रहा है उसमें अगर आप टोटल देखें तो टोटल जो है ये दे रहे हैं कितने सीटों पर, तो ये दे रहे हैं 1517। इतनी सीटों पर इन्होंने परीक्षा फल का प्रकाशन किया है। ये जो सीटें हैं इसमें जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, BC1, BC2 और भी जो कैटेगरी हैं सारी कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है। तो ये 1517 इतनी सीटों पर परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है। साथ ही साथ बैकलॉग की सीट भी दी गई है और उसकी संख्या है 116 और 3 अभी भी लंबित रखे गए हैं। ऐसा कुछ कमी होगी तो ये 3 जो है इसको लंबित कर दिया गया है। तो अगर आप इन पूरा देखिए कितने परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ तो इसको सम कर लेते हैं। तो इसका जो सम आएगा वो आ रहा है आपका 1636। तो इतनी सीटों पर परीक्षा फल का प्रकाशन पंचायत सचिव में कर दिया गया है। तो इतने अभ्यर्थियों को परीक्षा फल प्रकाशन किया गया है। अब इसके दूसरे फेज़ पे चलते हैं। जो इसका दूसरा पहलू है उस पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में कितनी पूरे रिज़ल्ट का प्रकाशन हो गया है। और जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मुझको ये समझ में आ रहा है कि जो सरकार फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ की बात कर रही है तो वास्तव में फ़र्स्ट फेज़ केवल टीजीटी टीचर्स के लिए नहीं है। इसमें ये पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय क्लर्क, इन सबको मिला करके ये 4000 से 4500 के बीच में ये रखेंगे। जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये मेरा खुद का अपना परसेप्शन है। आपका कुछ अलग होगा तो आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पूरा आंकड़ा दिखा रहा हूँ आपको कि आप समझ पाएंगे उसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए 1636 जो सीटें हो रही हैं ये अभी आज निकली हुई है। मतलब इतना परीक्षा फल आज दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो आप देखेंगे कि इससे पुराने में अगर आप देखें तो निम्न वर्गीय क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क का भी परीक्षा फल आ चुका है। उसमें 4 कैटेगरी थी। तो उसमें अगर आप 4 कैटेगरी देखेंगे तो उस 4 कैटेगरी को भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई 1636 था तो 1636 हो गया आपका जो आज का परीक्षा फल है। इसके साथ ही साथ 4 वर्ग में थे निम्न वर्गीय क्लर्क में, तो 165, तो 165 एक था। दूसरा कैटेगरी था 44 में थे उसमें। तीसरी कैटेगरी में 51 अभ्यर्थी थे और चौथी कैटेगरी जो थी, जो सबसे अधिक संख्या में थी, वो थी 675। तो ये 675 थी और साथ ही साथ 31 बैकलॉग था। तो 31 ये बैकलॉग की पोस्ट थी। तो अगर इन सभी को मैं अब ऐड अप कर दूँ, अगर ये सारा मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इन सभी को जोड़ लेता हूँ तो ये जो टोटल संख्या मेरे पास आ रही है वो टोटल संख्या आ रही है 2602। ऐसा इतनी संख्या पर इन्होंने PS को लेकर के और साथ ही साथ लोअर डिविजनल क्लर्क इतना रिज़ल्ट इन्होंने दिया हुआ है। इतने रिज़ल्ट का इन्होंने प्रकाशन कर दिया है। तो 1602, तो ये इतनी संख्या हो चुकी है।
अब आ जाते हैं हम लोग हैं टीजीटी 2016 पर कि उसमें कितने रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, और फिर दोनों को सम करके देखते हैं कि क्या संख्या हो रही है और क्या जो पहला फेज़ कहा जा रहा था ये दोनों को मिला करके दिया जाएगा या कुछ और एडअप हो सकता है। तो देखते हैं। तो अब इसको फिर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो 1602 ये हो गया आपका है। तो 1602 जो आपका निम्न वर्गीय पूरा लिपिक और पीएस को लेकर के हो गया है, तो ये 1602 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 1602 के साथ ही साथ इसमें हम कुछ और भी ऐडअप कर लेते हैं। तो 1602 में अगर हम ऐडअप कर लें तो देखिए हिस्ट्री एंड सिविक्स के जो टोटल है, मतलब जर्नल, एसटी, एससी, EBC1, BC2, साथ में और भी जो था सब मिला करके, मतलब सब मिला करके अगर आप देखेंगे तो ये संख्या थी 595। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, तो ये संख्या 595 की थी। तो ये 595 को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ फिर से। ये हिस्ट्री की टोटल सीट थी, मतलब इतने पे रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, ये कहने का सेंस है। तो ये हो जाएगा आपका 3197, इतना हो गया। तो ये इतना हो गया आपका। अब इसमें 3 सब्जेक्ट और मैं जोड़ता हूँ। 3 सब्जेक्ट कौन सा जोड़ने जा रहा हूँ, तो 3 सब्जेक्ट और मैं जोड़ लेता हूँ। तो कुडुक है, कुडुक में टोटल जो संख्या थी 28 थी, ऐड कर दिया मैंने, सारा अलग अलग नहीं रखा है, ये कुडुक है। उड़िया में 2 था, उड़िया में 2 था, और मुंडारी में 11, ये मुंडारी में 11, ये 2 लिखा हुआ है, 2, इसको भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो अगर इसे भी आप ऐड कर लेंगे, इसे भी आप जोड़ लेंगे, तो ये जो टोटल संख्या अब समझ में आ रही है मुझे। तो अब जो टोटल संख्या हो रही है, तो इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। हाँ, तो अब जो टोटल संख्या हो रही है वो हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, तो ये हो जा रही है 3238, ये संख्या हो गई। इतनी संख्याओं पे रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, लेकिन अभी एक चीज़ मिस है, और वो है पिटिशनर्स की संख्या। अभी मैंने इसमें पिटिशनर्स को ऐड अप नहीं किया है। तो अगर पिटिशनर्स को भी मैं ऐड करता हूँ तब क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3238। याद रखिएगा कि ये जो संख्या हो रही है कितनी हो रही है, तो ये संख्या हो रही है 3238 ऐसा। और जो पिटिशनर्स का रिजल्ट इन्होंने दिया है वो दिया है 332 पर, ये भी जोड़ लेते हैं। अगर इसको भी आप जोड़ लेंगे तो ये 5 to 10 हो जाता है, और एक कैरी चला गया है, तो 3, 3, 6 and 7 हो जाएगा, और 3 to 5 हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा ऐसा। यानी 3570 इतना रिजल्ट का प्रकाशन इन्होंने किया हुआ है। और इनका जो लक्ष्य है फर्स्ट फेज़ में ये 4500 इन्होंने बोला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि दोनों मिला करके 4500 करने के मूड में हैं। तो अभी भी इनके पास संख्या 1000 के आसपास कम हो रही है। तो 1 या 2 सब्जेक्ट हमको लग रहा है इसमें शामिल करेंगे, या हो सकता है जो भी कह रहे आंशिक रूप से रिजल्ट का प्रकाशन है उसमें कुछ संख्या ले लें। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो टीजीटी की रिज़ल्ट देने की रफ्तार है थोड़ी कम हो गई है। अगर हम लोग पीछे जाएं तो मुझे याद आ रहा है कि शायद 28 तारीख, हाँ 28 ही तारीख है, 28 तारीख को बायो एंड केमिस्ट्री का रिज़ल्ट दिया गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए दिया गया है। और उसके बाद कोई भी हलचल टीजीटी की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो तब से इन्होंने नहीं किया है। तो उनको एक माइंड सेटअप मुझे लग रहा है DSSC ने किया हुआ है कि फर्स्ट फेज़ में क्या करना है, सेकंड फेज़ में क्या करना है। तो अब मुझे जो दिखाई दे रहा है जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तो थोड़ा सा धुंध छटता जा रहा है, और ये जो नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि वो सेकेंड फेज़ में जाएंगे। सेकेंड फेज़ का मतलब वो अप्रैल नहीं मई में जाएंगे, और मई में जाने का मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि मई में कितना जल्दी वो स्पीड करेंगे, कितना जल्दी काम होगा। तो थोड़ा सा मुझे ये टीजीटी को लेकर के थोड़ा सा ये हो रहा है कि क्या हो रहा है इसमें। और इधर टीजीटी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है इनका, और काफ़ी अभी सब्जेक्ट हैं जिनमें इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए 1 या 2 बार और देना पड़ेगा, और कुछ के तो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का ही नहीं दिया, लिंक नहीं दिया, फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है। तो डिले होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा खुद का अपना है भाई, ऐसा नहीं आप इसमें कहें नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा कह रहे हैं। ये मेरा खुद का अपना परसेप्शन होता है, चीज़ों को जोड़ करके देखा जाता है, कोरिलेट करके देखते हैं हम लोग हैं कि क्या हो सकता है। और फर्स्ट फेज़ में जैसे पेपर में ही न्यूज़ था तो मैंने ही बताया था आपको कि भाई फर्स्ट फेज़ में देखिए 4500 टीचरों को दिया जा रहा है। तो देखिए 4500 टीचर, ये कहीं मिस्टेक लग रहा है मुझे कि 4500 टीचर तो हो ही नहीं सकते हैं फर्स्ट फेज़ में इतना। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है कि इसको लेकर के ये 4500 करने को
करेंगे ऐसा। तो मैं ये अपना लगा रहा हूँ कि ऐसा परसेप्शन दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा ही कर सकते हैं। तो दो न्यूज़ मैंने एक साथ कोरिलेट करने की कोशिश की है और ये मेरा खुद का ही रहता है। तो अगर आप कुछ अलग है सोच रहे हैं तो बिल्कुल बेहतर सोच रहे होंगे। तो फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोग को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।